नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आटा साठा प्रथा की। दरअसल राजस्थान में सदियों से चली आ रही कुप्रथा आटा साटा की वजह से परेशान होकर लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं। आटा साटा की कुप्रथा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और इस तरह की परंपराओं का विरोध करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। हर रोज प्रदेश से कुप्रथा की खबरें सामने आती हैं। हाल ही में नागौर और कुचामन सिटी की रहने वाली विवाहिताओं ने इस कुप्रथा से परेशान होकर अपनी जान दे दी। क्यों इस तरह की कुप्रथाओं पर सरकार रोक नहीं लगाती? अगर परिवार की मर्जी के खिलाफ तलाक या शादी करना स्वीकार नहीं है तो आटा साटा क्यों स्वीकार है? आखिर कब खत्म होगी शादी के नाम पर लड़कियों की अदला बदली करने वाली ये घटिया प्रथा? आज हमारा बोलियो राजस्थान इसी मुद्दे पर है। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कोटा लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। राजस्थान में आज भी कुछ प्रथाएं ऐसी है जो राजस्थान को कलंकित करती जा रही है। ऐसी एक प्रथा है आटा साटा प्रथा। इसमें जो बालिकाएं होती है उनकी बिना इच्छा के उनकी शादियां कर दी जाती है, क्योंकि एक मजबूरी होती है। उस मजबूरी के नाते इस प्रथा को आज भी चालू कर रखा गया है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल मौजूद है। बात करना चाहेंगे। अनिल जी, आटा साटा प्रथा है राजस्थान में, इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, बरसों से इस तरीके की प्रथाएं जो है राजस्थान के अंदर गाँवों में जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ पे प्रचलित है और आज भी इस तरीके की प्रथाएं चलती आ रही है। लेकिन आज के इस शैक्षिक युग में और आधुनिक युग में जहाँ लड़के लड़की एक दूसरे को जब तक नहीं समझते तब तक उनकी शादियाँ नहीं होनी चाहिए, ये प्रथा पूर्ण रूप से गलत है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इस तरीके की प्रथा पे जो है आधिकारिक स्तर पे जो है बैन होना चाहिए। तो इसमें लड़कियों को जो है और जो है उनके साथ जो है उनके भविष्य को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं और कुल मिला के प्रथा जो है बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। जो बच्चियां होती है उनकी शादी उनसे बिना मर्जी के कर दी जाती है, तो क्या लगता नहीं है कि बच्चियों का गला घोटा जा रहा है? बिल्कुल गला घोटने जैसी ही बात है। और जब आप किसी लड़की की शादी उसकी बिना इच्छा के कर देते हैं तो वो वैवाहिक जीवन जो है वो भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है और जो है रिश्ते में जो है बिगाड़ होता है। आपस में अगर एक दूसरे के विचार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई विवाह भी जो है सफल नहीं हो पाता है। परिवार में जिस तरह से इस प्रथा का प्रचलन कराया जाता है, आटा साटा प्रथा का, पुत्र की शादी करने के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये समाज में एक कुरीति है। आटा साटा प्रथा ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने आज 18 और 21 साल की आयु निर्धारित की है लड़कों की लड़कियों की, उस प्रथा को भी आप देखो कि कानून बनने के बाद भी लोग उसको तोड़ते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब समाज जागरूक होगा, क्योंकि कानून बनाना भी सरकार के काम है। सरकार के पास इतने संसाधन तो है नहीं कि वो जाके एक एक आदमी पे नजर रखे। लेकिन जैसे सरकार या इस बारे में अवगत होते हैं तो वो तो अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा के ऊपर अगर इन समाजों को पढ़ाया जाए, जिन समाजों के अंदर ये प्रथा है, तो ये मेरे ख्याल से ये जो कुरीति है ये खत्म हो सकती है। क्या लगता है आधुनिक युग में अशिक्षित समाज में इस तरह की कृतियां प्रचलित है? बिल्कुल प्रचलित है ये बात, क्योंकि जहाँ भी शिक्षा का अभाव, मैंने कहा सबसे जरूरी जो चीज़ है वो शिक्षा है। जहाँ भी शिक्षा का अभाव है वहाँ पे हर चीज़ देख लो। आज दहेज के ऊपर कानून बना हुआ है, लेकिन दहेज का कानून लेते हैं, नाबालिग लड़कियों का विवाह करते हैं, नाबालिग बच्चों का विवाह करते हैं, जबकि सरकार सजग है। लेकिन कानून बनाना सरकार का काम है, उसकी पालना भी सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन समझना किसको है? आज हर चीज़ का कानून बना हुआ है, लेकिन अगर जब तक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक इन सब चीज़ों पे रोक लगना बहुत मुश्किल है। किस तरह का कानून बनना चाहिए इस आटा साटा प्रथा को लेकर? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से उठ रहा है। आटा साटा प्रथा एक कुरीति है जो गाँवों में और दलित वर्ग में, एससी वर्ग में ज़्यादा इसका प्रचार है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से बाल विवाह पर प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रशासन द्वारा इस तरीके की एक मुहिम छेड़ी जाए इस कुरीति के ऊपर भी। वहाँ जो अशिक्षित परिवार है उनको समझाया जाए कि भाई जो आटा साटा प्रथा जो है
वो बच्चियों की स्वतंत्रता का हनन है। एक तरीके से संवैधानिक जो अधिकार स्वतंत्रता का हमें मिला हुआ है, उसका हम हमारी बालिकाओं का हनन कर रहे हैं इस प्रथा से। तो इस प्रथा पर रोक होनी चाहिए और ये गलत है। सरकार द्वारा इस पे शिक्षा प्रचार प्रसार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस आटा साटा प्रथा को आप किस तरह लेते हो और राजस्थान के लिए किस लिए घातक है? ये प्रथा नारी अधिकार का हनन करती है, इसलिए निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए कलंकित विषय है। राजस्थान में एक जन जागरूकता अभियान चलना चाहिए। राजस्थान सरकार को भी इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि इस प्रकार की जो ज़बरदस्ती वाले कार्य ना हो, क्योंकि नारी से ज़बरदस्ती अगर कोई रिश्ता बनता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है और बलात्कार एक कानूनी जुर्म है। तब जब नारी की बिना मर्जी के आटे साटे प्रथा के कारण उसका ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है तो उस नारी को जीवन भर बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। तो नारी की भावनाएं उस पर कठोरघात होता है। नारी बेचारी मजबूरी में कुछ कह नहीं सकती। उस पर जब जो भी अन्याय या अत्याचार होते हैं वो अत्याचार भी सहने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दूसरी जगह उसकी बहन है या उसके भाई से उसका विवाह हुआ है, तो वो बेचारी मजबूर होते हुए सारे अन्याय अत्याचार सब सहती है और सहते सहते अपनी ज़िंदगी निकाल देती है। अधिकार की तो बात ही क्या कहें, उसके अधिकारों का तो हनन हुआ ही सही। निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए बहुत कलंकित है और हमारे को नारी का सम्मान का महत्व देखते हुए इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए और जनता में भी इस प्रकार की एक जागरूकता लानी चाहिए कि इस प्रकार की प्रथा पे रोक लगे, इस प्रकार की प्रथा ना चले, ताकि नारी के अधिकार का हनन ना हो। बिल्कुल, अगर नारी की इच्छा के बिना उसकी शादी की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ बलात्कार होता है और जीवन भर इस बलात्कार को सहती आती है। मगर कहीं ना कहीं पारिवारिक एक मजबूरी होती है और मजबूरी का सबसे बड़ा कारण ये आटा साटा प्रथा, जिसमें उसकी बिना इच्छा से उसकी शादी कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रथा को राजस्थान से और उन समाजों से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और उन समाजों को सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षित करना चाहिए, जिससे इस प्रथा का अंत हो। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो अब हम बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की इस मुद्दे पर। देखिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं। राजस्थान में अट्टा सट्टा की प्रथा किस तरह से है और इसको कुप्रथा है, क्या मानते हैं और अट्टा सट्टा किस तरह से मानते हैं, आप बताइए। अट्टा सट्टा की प्रथा क्या है? राजस्थान में अट्टा सट्टा विवाह प्रथा जो है पुरातन काल से चली आ रही है और ये एक कुप्रथा है। इसमें लड़के लड़की को छोटी उम्र में भी शादी कर दी जाती है। इस प्रथा में अगर एक स्पाउस में विवाद होता है तो 4 घर खराब हो जाते हैं। बहुत से ऐसे विवाद जो है सामने आए हैं। एज ए वकील कई बार ऐसे मसले कोर्ट में भी आए हैं कि हमने अट्टे सट्टे से अपनी बहन दी है तो हमें भी इसकी बहन चाहिए या इसके घर से एक लड़की चाहिए जो हमारे घर के लड़के को मिले। उससे विवाद खड़ा हो जाता है। और विशेषकर ये कुप्रथा जो है ग्रामीण क्षेत्र में दूरदर्श जो गांव है वहाँ पर राजस्थान के में व्याप्त है। इस कुप्रथा से निपटने के लिए कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ समाज का शिक्षित करने की आवश्यकता है। समाज समझे इस बात को कि अट्टा सट्टा करने से जो जोड़े वैवाहिक जोड़े विवाद के घेरे में आ जाते हैं, उसमें एक विवाद की जगह 4 विवाद पैदा होते हैं। और इससे एक चीज़ और होती है कि छोटी बात अगर किसी एक स्पाउस के साथ होती है, दूसरी स्पाउस जो है उस स्पाउस के साथ भी वैसी घटनाएं घटने की आशंका रहती है। इसको रोकने के लिए लोगों को अवेयर करना होगा। कानून जो है इसके लिए अगर बनाना है तो सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से बनाना चाहिए और लोगों को इसमें इंस्पायर करना चाहिए। जिस तरह से लॉ कंडक्ट बाई सोशल मोरलिटी, एक तो इस तरह का लॉ होता है, दूसरा लॉ होता है सोशल मोरलिटी इज कंडक्ट बाई लॉ। तो इसको विचार करते हुए इसमें लड़कियों की कमी देखते हुए अट्टा सट्टा की प्रथा हुई है। आप किस तरह से मानते? अट्टा सट्टा तो पहले पुराने टाइम से थी गांव में और में ज़्यादा प्रेम भाव थे। रिश्तेदारी में अच्छा प्रेम होने की वजह से एक दूसरे की लड़की मांग के लेते थे और वो प्रीत निभाते थे।
लेकिन अब लड़कियों की कमी होने की वजह से ये शहरी क्षेत्र में और गाँव में गरीब तबके में ज़्यादा है। तो उससे एक लड़का काबिल नहीं है, उसकी उम्र हो गई तो उसकी बहन देके यार उसकी शादी करना, ये हो गया अट्टा सट्टा। और उसमें अगर वो लड़का काबिल नहीं है, एक लड़के लड़की की नहीं बन रही है तो फिर तलाक दोनों का होता है, उससे 4 जिंदगियां बर्बाद होती है। तो बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सरकार समाज का क्या मानते हैं प्रथा? अट्टा सट्टा एक सामाजिक बुराई है, कुप्रथा है। और जो इस प्रथा के अंदर विशेष रूप से अगर किसी समाज के व्यक्ति के केवल लड़के ही हैं और लड़कियां नहीं हैं तो उनका विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर समाज में लोग, जो लड़की है वो कहता है हमें लड़का चाहिए और लड़के वाला कहता है हमें लड़की चाहिए, उसी हिसाब से अट्टा सट्टा होता है। और फिर अगर आपस में एक जोड़े में भी अगर विरोध होता है तो दूसरा जोड़ा भी, वो परिवार अपने लड़की को घर बैठा लेता है, उधर दूसरा परिवार अपने लड़के को घर बैठा लेता है, उससे 2 परिवार टूटते हैं। सामाजिक बुराई के साथ साथ इस प्रथा से मुकदमों की बाहुल्य बढ़ती है और कोर्टों में मुकदमों के अंबार लग रहे हैं। वैसे भी मुकदमों के कोर्टों में अंबार है, पिछले लंबे समय से कोर्टें बंद रह रही है, इसलिए वकील समुदाय में रोष है। देखिए, अट्टा सट्टा जहाँ तक मेरे विचार है, ये बिल्कुल एक भयानक बीमारी है। इससे निपटने के लिए सामाजिक स्तर और सरकार के जो कदम है उनके साथ सभी लोगों को तालमेल बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, शैक्षणिक रूप से बिल्कुल अग्रसर होकर ऐसे कैंपेन अभियान चलाए जाए जिससे इस बुराई का अंत किया जा सके। और मैं चाहूँगा कि समाज ना केवल दिखावा करे बल्कि सही मायने में जो सभी लोग जानते हैं कि ये कुप्रथा है उससे निपटने का भरसक प्रयास करें। अट्टा सट्टा ये एक पुरानी और रूढ़ी मतलब की प्रथा है। और आपने अगर अखबार में पढ़ा हो तो पिछले दिनों एक अट्टे सट्टे से पीड़ित लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था। ज़माना चेंज हो रहा है, समय चेंज हो चुका है और जो अब शिक्षा का स्तर है वो गाँव में अभी भी कम है, तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। और ये कुप्रथा है, इसको समाज से मुक्त करने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को शिक्षित करना है ताकि उनकी शादी हो जाए। और जो लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, फिर शादी नहीं होती, फिर अट्टा सट्टा करते हैं, फिर परिवार बर्बाद होते हैं। इससे अच्छा आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, कामयाब कीजिए ताकि उनकी टाइम से शादी हो और ऐसी कुप्रथा है वो समाज में कम हो। क्या मानते हैं सट्टे? अट्टे सट्टे में एक दूसरे परिवार में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमें ये रोकना चाहिए और इनको बढ़ावा देना, शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि इनको उचित शिक्षा मिल सके। बीकानेर के लोगों का मानना है कि अट्टा सट्टा एक कुप्रथा है जिनके कारण एक नहीं 4 परिवार बर्बाद होते हैं और कानूनी लड़ाई में फंस जाते हैं और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके रोकने के लिए अट्टा सट्टा कुप्रथा को बंद किया जाए और लोगों को ज़्यादा शिक्षित करें ताकि लोग जो है इस समस्या को समझ सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जी। वहीं जोरहरा से हमारे संवाददाता विपिन जैन ने लोगों से इस कुप्रथा को लेकर उनकी राय जानी। सुनिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं। अट्टा प्रथा जहाँ प्रदेश सहित देश में देखने को मिल रही है और वो कितनी जायज़ है उसको लेकर के हम जोरहरा के लोगों से बात करेंगे। क्या इस आटा साटा प्रथा में लड़की के बदले लड़की दी जा रही है? क्या लड़कियों के मनमर्जी शादियाँ इस आटा साटा प्रथा से बाधित हुई हैं? कितनी जागरूक है जनता और इस आटा साटा प्रथा को कितना जायज़ या कितना नाजायज़ बताती है? जोरहरा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनसे। ये क्या कहेंगे, ये आटा साटा प्रथा कितनी जायज़ है? आटा साटा प्रथा इतनी जायज़ है कि भाई एक दूसरे के शादी कर लेते हैं, लेकिन अगर सामाजिक तौर से की जाए तो अच्छी है। और नहीं तो ये भी हमने सुना है बुजुर्गों से कि शादी तो 2 भी अच्छे नहीं है, अगर तीसरा शादी हो जाता है उसमें विनाश ही होता है। तो ये जो शादी हो रही है आटा साटा के तहत, एक बच्ची के मनमर्जी का उसका सुनने का मौका नहीं मिलता अपने बर को, क्योंकि ये बदले की जो प्रथा है ये कितनी जायज़ है? ये होनी चाहिए आज के टाइम में या नहीं होनी चाहिए? ऐसी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा आज के वर्तमान परिवेश में गलत है इस तरह से, क्योंकि एक शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी, वो जागरूक हो गए हैं अब, और ये प्रथा ही एक इसको बदलाव कर रही है। और भी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे आप साटा प्रथा के बारे में? देखो, जैसे कि आपने कहा है शिक्षा का प्रभाव आजकल बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आजकल ये गलत है क्योंकि बच्चे अपने आप ही शादी करने लग गए हैं और यही सही है हमारे मायने में, क्योंकि पहले ऐसे हुआ करता था जो हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा गलत है।
तो कहीं ना कहीं पहले माँ बाप की मर्जी से होती थी आटा साटा प्रथा में, बच्ची पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कई बार इस प्रथा के चलते अनपढ़ के लिए चली जाती थी, जिससे उसकी ज़िंदगी एक तरह से नर्क के समान हो जाती थी। तो इस प्रथा को आज भी लोग गलत बता रहे हैं और भी लोग इनसे पूछते, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी देखिए, ये अपने बहुत दिन से चल रही है ये प्रथा, जो कि पहले अनपढ़ थे, आज लोग शिक्षित हैं और जागरूक हो रहे हैं। लड़की तो 18 साल की या 16 साल की और लड़का 30-35 साल के साथ शादी कर दी जाती है, जिनमें आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं बन पाता है। इसलिए ये आटा साटा प्रथा बिल्कुल गलत है। अब और कुछ जिन लोग परिवारों में ये होती है उनमें सामाजिक बुराई भी पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने बच्चियों को नर्क में धकेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा अपनी बच्चियों को नर्क में धकेलने का काम करती है। प्रथा के तहत एक बच्ची की उम्र कम और एक युवक की उम्र ज़्यादा के साथ शादी कर दी जाती है और उस प्रथा के चलते बच्ची का जीवन नर्क में हो जाता है। मैं विपिन जैन, इंडिया न्यूज़, राजस्थान के लिए। साटा प्रथा जहां प्रदेश सहित देश में तो आटा साटा प्रथा पर अजीतगढ़ में हमारे संवाददाता कृपाल सिंह रैया ने जनता की राय जानी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। साटा प्रथा समाज के लिए एक कुप्रथा है, यानी बेटी देना और बेटी लेना। आखिरकार कब ये सिलसिला खत्म होगा, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आटा साटा प्रथा कैसे खत्म हो। आज हमारे देश में आटा साटा की जो प्रथा हो रही है वो एक कुप्रथा है। ये एक सबसे बड़ी बीमारी बनकर हमारे देश में उभरी है। हाल ही में नागौर में हुई सुमन की आत्महत्या सुसाइड नोट में उसको पढ़ने को मिला तो मन में बहुत पीड़ा हुई कि 30 साल के लड़की की शादी एक 70 साल के बूढ़े के साथ कर दी जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए वर वधू और दोनों ही पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। जब तक ये कुप्रथा नहीं रुकेगी, समाज की बेटियां यूं ही बलि चढ़ी जाएगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, तो मैं चाहता हूँ इस कुप्रथा का भी एक नारा होना चाहिए। जो ये कुप्रथा करते हैं, बाल विवाह जो होते हैं समाज के अंदर, सबसे पहले तो जो बाल विवाह होते हैं उन पे अधिकारी जब तक रोक नहीं लगाएंगे, जब तक बाल विवाह में लड़कियों का आटा साटा होता ही रहेगा। सबसे पहले इस बाल विवाह जो होते हैं उस पे अंकुश लगे और जो अधिकारी कर्मचारी बाल विवाह पे कार्रवाई नहीं करते हैं उसके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये कुप्रथा रुकेगी आटा साटे वाली। बिल्कुल, इन्होंने सही बताया कि आटा साटा पर कुछ कठोर कानून होने चाहिए जिस पर ये प्रथा रुक। और मीडिया की दोनों की आंखें खोलने का काम किया है और एक संदेश दिया है प्रत्येक समाज को कि ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक स्त्रियों का मानसिक उत्पीड़न होता रहेगा, उनका शोषण होता रहेगा और दहेज प्रथा जैसी कई प्रकार की कुरीतियां भी समाज में व्याप्त रहेंगी। और मेरा सरकार से और समाज के मेरा निवेदन है कि जब तक बेटियों को कोख में मारने का काम तो बेटियों को आखिरकार कोख में नहीं मारे, इनका यही कहना था। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर आटा साटा प्रथा कैसे खत्म हो। आटा साटा प्रथा ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी मानसिकता को ठीक करना होगा। हम जिस देश में निवास कर रहे हैं वहाँ हम पुरुष प्रधान सत्ता की ओर अग्रसर हैं, आज से नहीं वरन बहुत पहले से। हमें उस जगह जाना होगा जब स्वयंवर हुआ करते थे। एक बार उस जगह भी हमें देखना होगा कि पहले कैसे स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी हुआ करती थी। धीरे धीरे हमने खुद ने पुरुष प्रधान सत्ता ला करके अपने पूरे विचारों की एक गला सा घोट दिया है। अतः हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता सुधारनी होगी और फिर एक सामाजिक बंधन से को मुक्त करके और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपना करके और इस एक नए युग का निर्माण करना होगा, तभी जाकर इन कुरीतियों से हम सामना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जैसे समाज को एकजुट होकर और इस प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल आज के बॉलीवुड राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।